अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है और ट्राई करना चालू कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए और ट्राई करना चालू कीजिए क्या है, जरा देखिए। 1/2, 1/2, 1/2 का 8/5। अच्छा, पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर की चीजें, और फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना पड़ेगा, का बॉड ऑफ का सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी, हमें बॉड मास के नियम के तहत सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद का के बाद भाग, और भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना, जोड़ना के बाद घटाना। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे का भी है, और का उधर भाग में है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। का मतलब होता है गुणा, 8 का गुणा 1 से, 5 का गुणा 2 से, 8 एकम 8 और 5 दुनाई 10, और फिर क्या है, भाग है। ठीक है, अब फिर भाग है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करते हैं। पहले 11/5 है, माइनस है, और फिर ब्रैकेट में 5/16 और गुणे 3/5 और गुणे 11/5 ब्रैकेट है, 5/16 और प्लस 3/5 और गुणे 15/8 और भागे हैं 2/3। अब आप जरा बताइए, ये भाग 2/3 है, तो अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो चलो डायरेक्टली हम गुणा कर देते हैं, गुणा 3/2। अब जरा देखिए, ये जो 5 है इससे कटेगा, 5 एकम 5 और 5 3 15। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, देखिए 8/10, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 4/5 और भाग 11/5 माइनस, सबसे पहले देखिए 5/16, ये तो प्लस में है, इससे पहले गुणा है, तो हम गुणा कर देंगे। 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27 और 18 दुनाई, अच्छा 3 छंग 18 भी तो कर सकते हो। देखिए 8 है, ओके ओके, नहीं कटेगा, ये 8 है, बिल्कुल सही, ये जो है 8 है। अब देखिए 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27, 27 और 8 दुनाई 16, ये आ गया आपका। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 5/16 है, 27/16 है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, लासा कितना आएगा, 16 ही आएगा, यानी ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 11/15 माइनस 5 + 27 कितना होता है, 32, अब बटे में कितना, 16। अच्छा 16 दुनाई 32 काट सकते हैं, यानी 2 कितना, 1। यहां क्वेश्चन कर देते हैं अब, 4/5 भागे 11/5 माइनस 2/1। अब जरा बताइए 11/5 है, माइनस 2/1 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 1 का लासा कितना आएगा, 5 ही आएगा। 4/5 भागे लासा 5 आया, 5 के पहाड़े में 5 एक बार, और ऊपर गुणा होगा 11 माइनस 1 के पहाड़े में 5, 1 5 बार, 5 दुनाई 10। अब 11 में से 10 का कितना बचा, 4/5 भागे 1/5 आएगा ना। अब जरा देखिए भाग है ना, 4/5 गुणा कर देंगे तो 5/1 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 4 है, कहीं 4, ये है। क्लियर है, आया बॉयज एंड गर्ल्स। अभी इस हफ्ते पूरा इसी प्रकार के सरलीकरण के क्वेश्चन कराएंगे यूपी SSSC पेट के तहत, और जो रूट वाले होते हैं रूट वाले भी कराएंगे। क्लियर है, बॉड मास का अगर नियम लगाओगे तो आपका बहुत तरीके से और सटीक आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट, सबका आ गया, 4, बढ़े आगे। अच्छा ऊपर की तरफ जाएगा तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी SSSC पेट में देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें सही बटा में भी है, सही बटा में, और कभी भी अगर सही बटा होता है ना तो पहले उसको शुद्ध रूप में करना होता है। कभी भी अगर सही बटा होता है तो उसे शुद्ध रूप में करना होता है। देखिए क्या है, 2 सही 7/8 भागे 3 सही 5/6 भागे 2 सही 1/3 का। देखो यहाँ भाग भी है, का भी है, पहले का को सॉल्व करेंगे, का मतलब गुणा कर देना, 2 सही 1/3 का 2/7 ब्रैकेट क्लोज,
गुणा ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 4 सही 1/5 का, 2 सही 6/7 और भागे 2/3। तो इनको बढ़िया तरीके से शुद्ध रूप में लिखते जाओ। पहले शुद्ध रूप करो। 2 सही 7 बटे है ना, 8 दूना 16 और 16 + 7 23 और बटे में कितना 8 भागे ब्रैकेट 3 सही 5/6 6 3 18 18 5 23 और बटे में कितना 6 भागे 3 दूना 6 + 1 7 7 और 3 का मतलब गुणा, तो 7 दूना 14, ये गुणा हो जाएगा ना 2। देखिए 3 दूना 6 1 7 7/3, लेकिन का लगा है तो ये संख्या सामने सामने गुणा हो जाएगी। और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया था जब शुद्ध रूप में लिखा था 7, तो 2 से 7 गुणा हो जाए कितना आ जाएगा 4 और 3 से 7 गुणा हो जाए कितना आ जाएगा, तो 7 7 क्या हो जाएगा कैंसल। गुणा 4 पंचे 20 और 1 21 21/5 का गुणा 7 दूनाई 14 और 14 + 6 20 और बटे में 7। पहले का है ना तो गुणा कर देंगे डायरेक्टली, भाग 2 बटे कितना है 3 और गुणे 5/9, ये हो गया। अभी देखिए क्या है 23/8 23/8 ब्रैकेट हटाएंगे तो भाग, अच्छा भाग कर दीजिए डायरेक्टली इसमें। देखिए क्या है 2/3 है ना, तो 23/6 करेंगे और ऊपर कितना जाएगा 3/2। क्या आएगा आपका 3/2? ओके। और यहां पे कितना है गुणा, चौरासी बटे में 7। रुको 1 मिनट, आपको पता है कि 7 से काट देंगे, आपके सिवा यहाँ नए बच्चे भी हैं, उनको ना बताएं हम। 84/7 आया है और फिर यहाँ पे भाग है, भाग 2/3। अच्छा ये जो भाग आया है यहाँ पे, अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 और इसके बाहर गुणा कितना था 5/9, यही था ना। चलिए अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। 3 दूनाई कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनाई 4, 23 8 और भागे 23/4 और गुणा देखिए जब ब्रैकेट से हम हटाएंगे तो 84/7 गुणे 3/2 गुणे 5/9। अच्छा 7 और 84 कटेगा ना कितनी बार में 12 बार में, और 2 छंग 12, क्लियर है। और देखो यहां भी गुणा करेंगे 23/8 है, गुणा कर देंगे 4 बटे कितना हो जाएगा 23 और गुणे यहाँ पे 6/1 था और गुणे 3/1 और गुणे 5/9। अब देखो 23 से 23 कैंसल और 4 एकम 4 4 दूनाई 8, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा 1/2 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 5/9, 2 तिहाई 6, ठीक है। और 3 त्रिकाली 9 और 3 3 कट गया, खाली कितना बचा 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 5। पूरा बॉड मास का नियम लगाना है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं एक एक स्टेप करा रहा हूं, एक एक स्टेप करना है और एक एक स्टेप से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो बड़े शानदार तरीके से और बड़े आसान तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। ये प्रश्न कितने छात्रों को आया, आ गया ना सभी लोगों को? आप लोगों को नहीं आया? हाथ नीचे कर ले। आप लोगों को नहीं आया? आपको ओम नारायण जब 5 तारीख से हम क्लास पढ़ाएंगे ना तब आएगा समझ में, क्लियर है। देखिए जरा इसको, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है 39/26 39/26 और प्लस 22/11 और गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 3। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना पहले ऊपर वाले भाग को सॉल्व करो और फिर नीचे वाले भाग को सॉल्व करो। मैं यहाँ पर एक विभाजक बना देता हूँ, पहले ऊपर वाले यानी अंश को सॉल्व करना है और फिर किसको करना है हर को, और फिर अंश और हर मिला दो। तो यहाँ पे पहले हम ऊपर वाली संख्या लिखते हैं
क्या है 39। अच्छा देखो भाग है ना, भाग है ना, भाग का मतलब बटे में आ जाना, तो 39 भागे 26 है यानी 39 बटे कितना 26, और प्लस 22 भागे 11 है यानी 22 बटे 11, और गुणे कितना 2, अब प्लस 4 गुणे 3, यही है ना। अच्छा 39 और 26 किससे कट जाएगा 13 से, 13 तिया 39 और 13 दुनाई 26, 13 बटे कितना आ गया 2। अच्छा यहाँ पे देखो 11 दुनाई 22 और 2 दुनाई 4, अब प्लस 4 गुणे 3 12, या आप जरा देखिए क्या है ये, पहले 12 और 4 प्लस करें कितना आ जाएगा 16, 3 बटे 2 अब प्लस 16, अब 16 के नीचे कुछ है नहीं तो मान लेंगे क्या 1, यहाँ पे लासा कितना आएगा 2, 2 के पहाड़े में तो एक बार और 1 गुणा होगा 3, प्लस 1 के पहाड़े में तो 2 बार, 2 गुणा होगा कितना आ जाएगा 32, अब 32 प्लस 3 कितना 35 बटे 2, यानी ऊपर का हमारा क्या आ गया 35 बटे 2। तो यहीं से लगा के ना डी आंसर मत कर देना, अभी पहले उसको चेक भी करना है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हर वाले को, 2 का देखो क्या बोल रहे हैं 2 का 5, 2 का 5 यानी गुणा कर देंगे 2 पंचे 10 माइनस जरा देखिए क्या है इधर 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 10 और भागे 2 माइनस 3 गुणे 3 एंड 3 त्रिकाली 9, 3 त्रिकाली 9। अब जरा देखिए 10 माइनस 3, 7 प्लस 10 है लेकिन भाग भी है, भाग किसके बीच है 10 और 2 यानी 2 पंचे 10, तो 7 प्लस 5 माइनस का 9। अब इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे 10 माइनस 3, 7 प्लस 5 कितना 7 प्लस 5 कितना 12, 12 माइनस 9 3 और 3 ब्रैकेट से बाहर निकले गुणा हो जाएगा ना, 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1। अच्छा हमारा अंश कितना आया और हमारा हर कितना आया, बटे में कर दो 35 बटे 2 बटे में 1 यानी कितना आएगा 35 बटे 2, यानी आंसर क्या है हमारा डी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं ऐसा प्रश्न अगर आएगा बड़े बड़े तो पहले अंश को सॉल्व करना अलग और हर को सॉल्व करना अलग, अगर दोनों एक साथ में कर दोगे ना, दोनों एक साथ में आ तो जाएगा दोनों एक साथ में, लेकिन आपको बता दें एक साथ आने में कभी कभी गलती भी आ जाती है, हो जाती है। क्लियर। आया आप लोगों को ये प्रश्न, आया आप लोगों को ये प्रश्न। आगे बढ़ें। बॉयज एंड गर्ल्स ये आपके प्रतिशत के क्वेश्चन हैं। देखिए पहला प्रतिशत का क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत आएगा। क्या बोल रहा है देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है, यदि आयत, क्वेश्चन देखिए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 13% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर भुजा कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी कम होगा, अब भुजा अगर बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। ऐसे प्रश्नों का केवल और केवल एक ही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। भाई प्रत्येक भुजा को कितना कम किया जा रहा है 13 ना, यानी चौड़ाई को भी 13% कम करेंगे और लंबाई को भी 13% कम करेंगे। यानी पहले वाले क्वेश्चन में a बराबर -13 और b बराबर -13। याद है मैंने बताया था, अगर ऑनलाइन क्लास ली होगी तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि जब भी कमी होती है ऐसे वाले फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला में a और b, a मतलब पहला प्रतिशत और b मतलब दूसरा प्रतिशत, ये प्लस में तब होंगे जब वृद्धि हो रही है और ये माइनस में कब होंगे जब कमी हो रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए, कम करने का मतलब माइनस,
माइनस कर दिया ना आपने, तो a -13 b -13, फॉर्मूला क्या बन रहा है, a + b + ab, तो a कितना है -13, b कितना है -13 और प्लस ab बटे 100 यानी -13 गुणे -13, अब बटे में कितना 100। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस कितना आ जाएगा 26। अब देखो माइनस माइनस यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और 13 गुणे 13 कितना होता है, 13 गुणे 13 कितना होता है 169, अब बटे में कितना 100, 100 में कितना जीरो 2, और 2 अगर हटाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट, तो यानी कितना निकल जाएगा 26 -26 अब प्लस 1.69। अब 26 में से 1.69 माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं 26.00 और 1.69, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गए 3 पॉइंट, 5 में से 1 गया 4 और यानी 24.31। अच्छा ये 24.31 प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा, इसका मतलब क्या कमी, कौन सा ऑप्शन, ये है तो यार, अरे वो बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितना घट जाएगा, वो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि आयत के प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। और घट जाने का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, तो कितना प्रतिशत घट जाएगा, आए समझ में। ये जितने क्वेश्चन लिखे हैं ना सबका एक ही फॉर्मूला, a + b + ab बटे 100, अगर प्रतिशत घट रहा है तो माइनस माइनस में आएगा और अगर बढ़ रहा है तो प्लस में। यहां ऐसे प्रश्न में 100 से प्लस मत कर देना, ऐसे प्रश्न में 100 से प्लस मत कर देना, क्योंकि यहां पर मैंने आपको यह भी सिखाया है कि कभी वृद्धि हो तो 100 से प्लस और कमी हो तो 100 से माइनस। लेकिन देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आयत के प्रत्येक भुजा को 13% कम कर दिया जाए, ऐसे प्रश्न में कोई 100 से प्लस और 100 से माइनस नहीं होगा, डायरेक्टली a + b ab बटे 100। a क्या है पहला प्रतिशत, b क्या है दूसरा प्रतिशत। अब यहां पे बोल रहा है आयत की प्रत्येक भुजा, कितनी भुजाएं होती है आयत में, 4 भुजा होती है, लेकिन 2 समान होती है ना आमने सामने की, यानी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को कितना घटा रहे हैं -13 घटा रहे हैं मतलब माइनस, और चौड़ाई को कितना घटा रहे हैं, तो हो गया ना 2%। a और b बस इनका मान रख दीजिए, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, क्या कैसे आया, हाँ अरे बटे में नहीं है, -26 + 1.69, -26 + 1.69 का मतलब क्या होता है, -26 + 1.69 का मतलब क्या होता है, 26 घटाएंगे ना किससे 1.69 से, बड़ी संख्या माइनस में है छोटी संख्या प्लस में है, होगा तो माइनस, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस, क्या, अरे जब गुणा के केस में, गुणा के केस में नहीं समझे अवस्थी, प्लस माइनस समझाना है इसको, ठीक है। देख भाई सुन, अब अगर टॉपिक आया ही ना तो सुन ले, जब माइनस गुणा माइनस होता है ना तो हो जाता है क्या प्लस। और देख मान लीजिए -3 और -4 है, यहां पे बीच में गुणा है क्या, जब गुणा होता है ना, जैसे मान लीजिए -1 गुणा -1 तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, यानी प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे -3 -4 है, बीच में गुणा नहीं है, होगा माइनस माइनस प्लस, होगा तो ये 7, लेकिन किसका माइनस का, इसको समझा देना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम कितना हो गया, क्योंकि ब्रेक भी देना है ना, हाँ ठीक है। देखो क्या है, यदि एक बेलन की ऊंचाई, समझिएगा, अब अगला क्वेश्चन समझिए, यार इतनी बातें क्यों हो रही है यार, ये है, अब सही है। एक वर्ग, देखिए एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, ए हैंग, ये हैंग हो गया क्या,
अरे नहीं यार, हैंग हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वर्ग की भुजा को पहले 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और फिर 20% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मतलब पहला परसेंट, बी का मतलब दूसरा परसेंट। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पहले बढ़ रहा है ना, तो a बराबर में प्लस का क्या, प्लस का 10, और दूसरी बार में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी a बराबर में माइनस का 20। अब बस रख दो यहाँ पे, a क्या है, प्लस बी प्लस 10 यानी 10, और प्लस बी, अब प्लस बी होना चाहिए लेकिन b क्या है, माइनस, तो सीधे रखो क्या, माइनस 20, अब प्लस 10 गुणा माइनस 20, अब बटे में क्या 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, और देखो -2 और गुणा +1, ठीक है, 10 और -20, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या 10, क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 गुणा -2, -2, अब -10 -2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा -12 आ रहा है। कहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या, अरे उसमें वृद्धि हो रही है ना, ये गलत है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या होगी, और प्लस में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाए, ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाए और त्रिज्या में 10% की कमी की जाए, पहला परसेंट है बढ़ रहा है यानी 35, और दूसरा माइनस हो रहा है यानी -10, और प्लस 35 गुणे माइनस का 10, और बटे में कितना 100, 35 में से 10 का कितना बचा 25, और प्लस 1 0 से 1 0, और देखो प्लस गुणा माइनस और प्लस से गुणा हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस 35 बटे 10, 35 बटे 10, अब 10 में कितना 0 1, यानी एक संख्या पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 25 माइनस 3.5, अब 25 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में वृद्धि हो रही है क्या, ओके चलो ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था, दोनों में वृद्धि हो रही है। देखिए क्या बोल रहा है, 35 प्लस 10 प्लस 35 गुणे 10, और बटे में कितना 100, 1 0 से 1 0, 10 प्लस 35 कितना 45, और प्लस, अच्छा 35 बटे 10 है ना, 1 0 है ना, तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी 48.5 की क्या होगी वृद्धि, क्योंकि आंसर किस में आया हमारा प्लस में। कौन सा आंसर है, सी। चलो फटाफट नेक्स्ट भी करो, जल्दी नेक्स्ट भी करो, जल्दी नेक्स्ट भी करो। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और फिर चौड़ाई में कितना कर रहे हैं 30% की वृद्धि, दोनों वृद्धि वाले केस है ना, यानी प्लस और प्लस, तो देखिए 20 और प्लस 30 और प्लस 20 गुणे कितना 30, अब बटे में कितना 100, 0 से 0 0 से 0, 3 दूनाई 6, तो 20 प्लस 30 प्लस 6, 20 प्लस 30 50, और 6 कितना 56, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी। लास्ट करो फटाफट करो अगला क्वेश्चन। अरे दोनों के केस में वृद्धि तो होगी, कमी कहां से हो जाएगी, ठीक है। अरे तो 56 क्या, कमी की वृद्धि, जब भी आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि और माइनस में आएगा तो कमी। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स अगला देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाया जाए, अच्छा आयत की प्रत्येक भुजा, ये रहा आयत, ये रहा इसकी लंबाई और ये रहा चौड़ाई, ये रहा इसकी क्या है चौड़ाई है। अब होती वास्तविक में तो 2 ही भुजा है,
और 2 उसके समानांतर होती हैं, है ना। और दोनों को बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ाया गया 22, तो पहला परसेंट भी 22 और दूसरा भी क्या 22 प्लस 22 और प्लस 22 गुणे 22, अब बटे में कितना, अच्छा 22 गुणे 22 कितना होता है 484, अब 22 प्लस 22 44 प्लस 484 बटे में कितना आ जाएगा, 100 में कितना जीरो 2, और 2 हटाएंगे तो 0.1 लगेगा, यानी 44 प्लस 4.84, तो कितना आ जाएगा 48.84। वृद्धि कमी, वृद्धि कहाँ पे है, बी नंबर। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, पेट में आपका ये आ सकता है, क्लियर है, बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। ये सभी पीछे बैक बेंचर